सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव। आप देख रहे हैं सीयूटी कॉर्नर। आज की वीडियो में या फिर कहें कि आज की बातचीत में हमारे साथ रश्मि होने वाली है। रश्मि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में इंग्लिश लैंग्वेज ऑनर्स कर रही हैं। वो इंग्लिश ऑनर्स से उन्होंने ग्रेजुएशन कर रही हैं वो। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बीएचयू के बारे में, आर्ट्स फैकल्टी के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट एक हिडन साइड है बीएचयू का, उसके बारे में। सो बने रहिए इस वीडियो में। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पे और वीडियोस हैं और आगे भी वीडियोस आने वाली हैं जेएनयू के हर फैकल्टी के ऊपर, या कहे कि हर लैंग्वेज के ऊपर, हर सेंटर के ऊपर। सो बी ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग। हम लोग 600 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग। तो हेलो रश्मि, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीयूटी कॉर्नर के यूट्यूब चैनल पे। I would like to ask if you can give your introduction to all our viewers. It will be a very nice thing. Hello, Abhinav, and hi everyone watching. My name is Rashmi Reddy, and I'm a student of BHU, BA second year, and my honors is English, and I'm from Jharkhand. Okay. So रश्मि, क्या व्यूअर्स को ये बताया जाए कि हम और आप एक ही स्कूल में पढ़े हुए थे, जरूर जरूर। और आप पहुंच गए बीएचयू और हम इधर आ गए जेएनयू में। तो चलिए बात करते तो हैं मिलते कि हैं। आप बीएचयू पहुंचने की जर्नी क्या थी आपकी। अगर आप बताएं कि आपने कहाँ से अपना मीन्स एकेडमिक्स किया, कहाँ से आप पढ़े, और फिर आपने बीएचयू कैसे पहुंचा। 10th तक तो अपने होम टाउन से ही किया था, होली चाइल्ड स्कूल, सेम एज यू। एंड देन 12th में इट वाज डिस्टेंस लर्निंग, मतलब कि आई डिडंट अटेंड एनी स्कूल and just for exam's sake, because I took arts as a subject, and according to the societal rules, arts is not a subject which you go to school and study. It's something you can study on your own. That was my family's perspective, so that was it. And then for BHU, my sister and my brother-in-law both were from BHU. So they said that it's really a great place to go and study. So from there I started preparing for it. And then the time I entered into BHU, CUET was not there. So I gave the BHU entrance examination. And mostly I prepared from YouTube and some books from no coaching. But from Malvi Academy, you must have heard about. From them, I had a great support. From there, I studied. And rest is. अच्छा रश्मि, अगर बात करें कि आप कौन से कोर्स में हो। मेरा मतलब 3 कोर सब्जेक्ट होता है हमारे यहाँ, और एक लैंग्वेज पेपर होता है। तो मेरा ऑनर्स इंग्लिश है, और कोर में मेरे तमिल एंड फिलोसफी है। सेकंड वाला क्या था। तमिल। अच्छा, वो क्या होता है। तमिल लैंग्वेज। अच्छा तमिल, अच्छा तमिल, तेलुगु वाला तमिल। ओके ओके। हाँ हाँ, वही वही वही। तुम तमिल सीख रही क्योंकि हो। एक्चुअली इट्स मोर ऑफ अ लिटरेचर स्टडी। मतलब हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, मतलब कि तमिल स्क्रिप्चर्स जो थे उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम लोग ज्यादातर। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हम अल्फाबेट्स वगैरह पढ़े थे, बट अब ऐसा है कि तमिल में एपिक्स बहुत ज्यादा लिखे गए, तो उसी एपिक्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन या उसके बारे में तमिल लिटरेचर का हिस्ट्री वगैरह वो सब पढ़ते हैं तमिल में। और इंग्लिश और फिलोसफी को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि इंग्लिश और फिलोसफी, तो फिर मेरे को इंग्लिश और फिलोसफी तमिल के साथ मिल रहा था, तो ऐसा लाइक ठीक है तमिल कर लेंगे। और लैंग्वेज में मेरा हिंदी है। लैंग्वेज और हिंदी फिर हम है। लोग को थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में एक सॉफ्ट स्किल चूज करना पड़ता है, तो वो सॉफ्ट स्किल मेरा उर्दू है। वो अरे कुछ नहीं है, लोगों को वहाँ बहुत सारे लैंग्वेजेस पढ़ने पड़ते हैं। यार, लाइक you have just blown my mind. English, Hindi, Urdu, Tamil. Any more language you are doing right now or something like no that? no no, I'm not into any more languages. Yeah, come But to us, जैसे यार. आपको Learn the European language also. Why have you left that section? yeah, I think I left it. But you know, people who have European languages are suffering a lot. Like if there is a core, like if you have Japanese, and then in language, if you get French, then you know it gets a really difficult combination. So your life gets doomed. Like in Japanese and German, which you have, you know, people fail. Like the whole class fail. So it's really difficult. So I'm happy that I don't have them.
हाँ, बट मुझे मालूम है कि तुम इतना ज़्यादा इंथुजियास्ट हो कि कभी ना कभी तुम इस चीज़ को ट्राई करोगी, एंड आई एश्योर यू कि तुमसे हो जाएगा आराम से। नहीं, एक्चुअली पहले हम खुद से पढ़ते थे यूट्यूब वगैरह से। आई स्टार्टेड रशियन, स्पेनिश आफ्टर वाचिंग ला कासा डी पापेल अरे मनी एंड हाइस्ट। वैसे थोड़ी थोड़ी तो रशियन मुझे भी आती है, जैसे कि मिनिया जाबूत अभिनव काकवा जाबूत, मतलब कि अब सारे। मियाँ साबुत रश्मि रहती है। हाँ, तो मतलब कि जेएनयू का यही तो खासियत है कि सारे सेंटर्स के बच्चे एक साथ में रहते हैं, तो कोई कोरियन सिखा दिया, कोई रशियन सिखा दिया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाय हेलो इतना तक तो जानते ही हैं। जी हाँ, यहाँ पे भी। हम्म। अच्छा रश्मि, अगर बात करें तुम्हारी कोर्स की, तो देखो एक बहुत ही बेवकूफ़ सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बीएचयू में पढ़ाई कैसी होती है, क्योंकि पूरी इंडिया जानती है कि बीएचयू में पढ़ाई कैसी होती है, लोग पागल हैं इधर से। ये जो क्या कहूँ मैं, पूर्वांचल वाला जो बेल्ट है वहाँ से पागल है लोग बीएचयू के लिए। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन, क्योंकि यार मैं तुमसे पहली बार इंटरव्यू ले रहा हूँ, और ये पूरी आई थिंक पूरी इंडिया में काफ़ी कॉर्नर से लोग देखेंगे। सो आई वुड लाइक टू आस्क कि वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, माहौल कैसा है, और टीचर्स कैसे हैं। तुम्हें कोई पीएचडी स्कॉलर, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, एक एक सवाल का जवाब देते हैं। हम्म। ओके, सो आई स्टार्ट विद पढ़ाई तो स्टूडेंट्स को ही करनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि टीचर्स हाथ पकड़ के हमें पढ़ाते हैं, बहुत ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टीचर्स वही डिपेंड करता है कि जैसे इंग्लिश डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली है, बहुत कोऑपरेटिव है, आप क्वेश्चन पूछे जाओ सब लोग बहुत हेल्प करते हैं। सीनियर्स भी काफी अच्छे हैं, हमेशा बहुत हेल्पिंग है। बट एफर्ट्स खुद का ही लगाना पड़ता है। मतलब कि आप क्लास जा रहे हो तो ही ना पढ़ाई होगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्लास ही नहीं जाते हैं, और ऐसा कोई अटेंडेंस का इशू भी नहीं है। लाइक अगर नहीं भी जा रहे हैं तो चलेगा। तो अगर आप जा रहे हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सही प्रोफेसर है, बहुत लर्नेड लोग हैं। मतलब ऐसा लगता है एकदम ट्रेजर हाउस है नॉलेज के। मतलब बस आप शुरू हो जाओ और फिर मतलब पता चलेगा कि बाप रे इतना ज्यादा नॉलेज है। बट भाई आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको जानने के लिए। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे खुद से आ जाएगा। तो वो है। और फैकल्टी मेंबर्स अच्छे ही है, सब कुछ नहीं बोलेंगे, बट ज्यादातर प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट अच्छा है बहुत ज्यादा। अ, ये सब है। और मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे हम लोग का फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट था, तो उसमें ज्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाते थे, वो लोग भी अच्छे थे। और अब फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में तो सिर्फ प्रोफेसर ही पढ़ाते हैं। अभी भी फोर्थ सेमेस्टर में कुछ है, लेकिन पीएचडी स्कॉलर्स, ऑनर्स है, ऑनर्स के बच्चों को पीएचडी स्कॉलर्स नहीं पढ़ाते। अच्छा, तो मैं ये सब ऐसे चीजें। बोला जाता है ना कि बी मतलब कहीं पे हम सुने थे, बोला जाता क्या है कि जेएनयू में पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, बीएचयू में आपको खुद से मेहनत करना पड़ता है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। अब फॉरेन लैंग्वेज की जब तक टीचर नहीं पढ़ाएगा तब तक स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पाएगा उसको। बट तुम जो कोर्स करेक्ट है। कर रहे हो, उसमें तुम्हें खुद से मेहनत करना होगा। हम्म। मीन्स ऑफकोर्स, क्योंकि यार तुमने वो भाषा सीखा हुआ। अब जैसे कि तमिल तमिल अगर तुम्हारे टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो नहीं। उसमें तुमको टीचर्स के भरोसे रहना ही पड़ेगा, तो टीचर्स को भी मतलब उतना करना पड़ेगा। बट अगर फिलोसफी हो गया, या जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, क्योंकि तुमने यार 10th तक पढ़ा है, तुमने 12th में भी पढ़ा है, और वो लैंग्वेज इंग्लिश है, मीडियम इंग्लिश है, तो कहीं ना कहीं तुमको मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे इंग्लिश ही है, तो जैसे इस सेमेस्टर में हम लोग का 3 नोबल्स प्रिस्क्राइब है। तो अब जैसे अब टाइम भी कम होता है सेमेस्टर का, तो टीचर नहीं पढ़ाएंगे ना सारे नोबल्स बैठ के, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। तो जो लोग बच्चे एंथुसियास्टिक है, जिन लोगों को रियल में इंटरेस्ट है, तो वो लोग खुद से पढ़ते हैं। जिन लोगों को नहीं है तो वो लोग समरी पढ़ के भी मार्क्स ले आते हैं। मार्क्स आए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक ठाक आ ही जाते हैं। तो वही बात है, खुद का एफर्ट लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम्म। अच्छा रश्मि, बात करें बीएचयू के, तो बीएचयू एक और चीज़ के लिए फेमस है, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी समिट के लिए, अपनी क्या कॉन्फ्रेंसेस के लिए। तो क्या तुमने भी कुछ ऐसा कुछ कभी फेस किया है, कभी तुमने गए हो तुम इन चीज़ों में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हर एक चीज के लिए यहाँ पे क्लब है। डिबेटिंग क्लब है, रिटोरिका, पोएट्री क्लब है, अक्षर। एक्चुअली मेरे और मेरे फ्रेंड्स का मतलब एसोसिएटेड भी है हमें क्लब से, द 1% क्लब। मतलब बहुत लोग ना ये बोलते हैं कि यूपीएससी का माहौल नहीं है बीएचयू में। तो फिर एक क्लब अब आया है कि बस यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए वो क्लब है। मतलब यूथ पार्लियामेंट्स करवाते हैं, डिबेट्स करवाते हैं, क्विजेस करवाते हैं, इसके लिए भी क्लब है। डांसिंग क्लब है, सिंगिंग क्लब है, मौसीकी, बहुत सारे क्लब्स हैं।
तो मतलब क्लास तो अलग है, और जो एक्सपोजर और जो बाहर का है वो रियल मेरा पार्ट है बीएचयू का। मतलब पोएट्री क्लब जाके तो बहुत ही अच्छा लगता था, इतना ज्यादा मतलब आपको किसी भी चीज में अगर टैलेंट है, कोई भी टैलेंट है, तो लोग एकदम सुनने के लिए, देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, आपको क्रिटिकली बताने के लिए कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, तो लोग बिल्कुल तैयार है। ये सब में मतलब सीनियर्स का बहुत, सीनियर्स लोग ही क्लब बनाए थे, और अब वो मतलब जूनियर्स लोग को हैंड ओवर कर रहे हैं, तो जूनियर्स लोग को भी उतना ही एंथुसियास्टिक होके मतलब पार्टिसिपेट करना पड़ता है एकदम। बहुत ज्यादा अच्छा माहौल है। मतलब आप बीटी विश्वनाथ टेम्पल है, वहां पे रोज वो जो मंडप बना हुआ है, रोज कोई ना कोई क्लब बैठ के वहां पे मीटिंग करती रहती है, लोग बातचीत करते हैं, आइडियाज रखते हैं, ये सब बहुत होता है। तो ये यार सब तो मतलब पूछने की बात है कि कितना ज्यादा अच्छा है ये सब एक्सपोजर। अब अब मैं क्या बोलूँ, तुम्हारे बातें सुन के लग रहा है कि मुझे एक बार तो यार जरूर वीएचयू विजिट करना चाहिए। अरे जरूर, मतलब कैंपस तो पक्का बात, पक्का विजिट करना चाहिए। कैंपस। और मतलब कोई अगर हो तुम्हारा फ्रेंड अंदर और फिर तुम आओ ना, तो अगर तुमको मतलब ऐसी जगहों पे ले जा सकते हैं, ऐसी चीजें दिखा सकते हैं जो लोग मतलब बाहर से आए तो मतलब सिर्फ ऐसे वीटी घूम के ऊपर ऊपर से देख के चले जाते हैं, बट जो लोग अंदर है उन लोग को पता है कि तो और क्या क्या अच्छी चीजें हैं कैंपस में। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें कैंपस तो की श्योर, कैंपस की पक्का आना। अरे ज़रूर आऊँगा ज़रूर आऊँगा, तुम्हें कैंपस की पार्ट बन चुकी है आई गेस, तुम्हारी मुस्कान देख के लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है कैंपस का, तो क्या ही बताएं। वैसे जेएनयू भी मतलब ये सब यूनिवर्सिटीज का यही खासियत है। हाँ कि जेएनयू हो गया, देखो बीएचयू का कैंपस तो इमेंसली बहुत बड़ा है, हाँ। जेएनयू से कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। जेएनयू अगर 1100 एकड़ में है तो बीएचयू 2000 के ऊपर है। देन हम्म। बहुत ज़्यादा इमेंस, बहुत बड़ा है तुम्हारा कॉलेज। जेएनयू की कैपेसिटी कितना है यार? 8 से 10 हज़ार कैपेसिटी है, तुम्हारी लाखों में कैपेसिटी है। हम्म, बहुत स्टूडेंट है हाँ सीरियसली। तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई अपने जगह पे है, एक्सपोजर अपनी जगह पे है, बट उसका अलग माहौल है, इसका अलग माहौल है। एंड आई हाँ, अलग है। रियली लाइक एंड रियली होप कि हम किसी दिन आए बीएचयू, सबसे मिले, क्योंकि हमें इनवाइट आ चुका है बीएचयू से आने मिलने आने का, बट अभी टाइम नहीं है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, बट जाऊंगा तो तुमसे फॉर श्योर जरूर मिलूंगा। मेरे तरफ से भी इनविटेशन है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर बात करें मीन्स कैंपस की लाइफ का, स्टूडेंट लाइफ का, तो कैसा माहौल है? काफी अच्छा है, पीसफुल है, मतलब बीच बीच में ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े का खबर आ जाता है, यार मतलब आई वोंट यूनिवर्सिटीज है तो होगी ही। बट हाँ मतलब ज्यादा अगर बड़ा गैदरिंग हो रहा है कहीं पे तो लोग डरते हैं। मतलब कि किसी भी जैसे कोई भी इवेंट हो रहा है तो फिर बुक करना पड़ता है कोई भी जगह, जैसे बहुत सारे सेमिनार हॉल है वगैरह, तो लोग ना डरते हैं वो देने से परमिशन वहां पे कुछ भी कराने के लिए, क्योंकि जहाँ पे भी ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं ना वहां पे कुछ ना कुछ हो जाता है बवाल। लोग फाइट वाइट करने लग जाते हैं। तो हाँ ये तो है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम अपने आँख से भी देखे हैं बहुत सारा। तो अब थोड़ा यूज टू हो गया, लेकिन फिर भी मतलब कहीं कभी भी बात बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, तो ये बुरा बात है। नहीं तो और बहुत पीसफुल, बहुत सीरीन जगह है, मतलब बहुत सेफ भी है। और मतलब और रात को तो घूमने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो अगर नाइट आउट करना है तो कैंपस द बेस्ट थिंग। और लेकिन प्रॉक्टर लोग भी, बहुत सारे प्रॉक्टर्स है, रात भर भी पेट्रोलिंग होती रहती है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, और सुंदर तो है ही। और स्टूडेंट लाइफ वही है कि बहुत ज्यादा कुछ है ये, और यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा कुछ ऑफर करता है, इतना सारा जगह जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी का तो क्या ही बोल सकते हैं। साइबर लाइब्रेरी मतलब 24 आवर्स खुली रहती है, चलो 24 आवर्स एसी भी है, तो गर्मी के सीजन में तो लोग सुबह से रात तक वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं सो भी जाते हैं। ये चीज़ तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइब्रेरी में। हाँ, तो वही लाइब्रेरी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, सेंट्रल लाइब्रेरी तो बहुत फेमस है ही। तो वही है, और ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी के अंदर ही पढ़ना है, बाहर इतना बड़ा ग्राउंड है, वहां पे पढ़ सकते हो, बहुत सारे ग्राउंड है, खेलने के लिए इतना सारा ग्राउंड है, तो मतलब जो भी करना चाहे, जो भी आपको लोग भी मिलेंगे वो करने के लिए जो आपको सपोर्ट करेंगे, सिखाएंगे, और अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी। हम्म। गुड। तो अच्छा रश्मि, अगर बात करें कि
अगर कोई न्यू कमर जाना चाहता है बीएचयू, ऐसे तो बच्चे बहुत इंथुजियास्ट होते हैं बीएचयू के लिए, तो तुम उसे उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगी कि वो अपनी तैयारी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें बीएचयू जाने से पहले या पहुंचने से पहले? तैयारी मतलब सीयू एग्जाम के लिए? हम्म। एग्जाम के लिए तो देखो हम सीयूईटी नहीं दिए थे, तो आई डोंट नो। कोई बात नहीं, अरे जैसा तैयारी भी में यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सिखाए वैसे। बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इंग्लिश है, जनरल टेस्ट है, उसी को पढ़ना है। जनरल टेस्ट में तुम्हारी मैथ्स, रीजनिंग और जीके आती है, और इंग्लिश में सिंपल इंग्लिश। अब अब वही हम लोग को भी वही सब आया था, तो तुम्हें आई पता, यूट्यूब पे बहुत बताते तुम ये बताओ कि वहाँ का एकोमोडेशन हो गया या फिर खाना पीने का क्या सीन होता है, कैसे मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं? हैं। मतलब जनरलाइज करके नहीं बोल सकते किसी भी चीज के लिए। बहुत सारे हॉस्टल्स का बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत सारे हॉस्टल्स का उतना अच्छा नहीं मिलता है। और बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल्स भी नहीं मिलते हैं, बहुत सारे फैकल्टीज में, और बहुत सारे बच्चों को मिल भी जाते हैं। जैसे आर्ट्स में देख लो, मतलब 90% बच्चों को हॉस्टल्स नहीं मिले हैं, ओके। तो वो बाहर ही रहते हैं। तो ये एक रियलिटी चेक था जो मेरे को यहाँ के मिला था कि अरे अंदर हॉस्टल नहीं मिलने वाला है, बहुत ही कम बच्चों को मिले हैं। तो मतलब यूनिवर्सिटी के आसपास बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे रहने के लिए पीजी वगैरह मिल जाता है, काफी सेफ और अफोर्डेबल है, तो ठीक है। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी के अंदर रहने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जो वो हम लोग मिस कर रहे हैं। मतलब बहुत लोग मिस कर रहे हैं, हम भी मिस कर रहे हैं, बहुत लोग मिस कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को जाते हैं जब लोग हॉस्टल में रहते हैं। तो एकोमोडेशन का प्रॉब्लम तो आर्ट्स के मतलब हम तो अपनी फैकल्टी को बता सकते हैं कि आर्ट्स में तो बहुत है। और बहुत लोग को देखते हैं जो लोग बाहर रहते हैं, सोशल साइंस के भी लोगों को देखते हैं बाहर रहते हैं। और एमएमबी जो है महिला महाविद्यालय, वहाँ वहाँ के भी बच्चे लोग बाहर रहते हैं। तो पता नहीं 100% एकोमोडेशन कहीं पे मिलता होगा या नहीं, क्योंकि बहुत लोग बाहर। और वही हॉस्टल फेयर में वही है कि कहीं का खाना अच्छा कहीं का बुरा। तो अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम मीन्स बीएचयू का जो वहाँ मतलब कि यहाँ पे तुम रहती हो, वहाँ से तुम्हारा आना जाना कितने देर का है, मतलब कितना टाइम लगता है, और कितने फीस, मतलब कि फीस की क्यों मैं बताऊँ, कितना रेंट वगैरह लगता है? अ, देखो वो तो डिपेंड ही करता है कि आपको कैसा एकोमोडेशन चाहिए। जैसे अगर फ्लैट चाहिए तो 2 BHK का 10,000 में मिल जाता है। पर पर्सन? नहीं नहीं, 2 BHK 10,000 में आप कितने भी लोग रह सकते हैं। अच्छा। तो अगर उससे कम में भी मिलता है, 8,000 में भी मिल जाता है। तो अगर आपको सस्ते में रहना है तो 4 लोग रह लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 2 लोग रहिए। अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं वो पीजी टाइप का है, ये एक रूम है, और मतलब 2 लोग रहते हैं हम लोग, और 6,000 रेंट है। और मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सक्लूडेड, और फिर खाने का लाइक 2,000 हो जाता है महीने का। तो इतना एक्सपेंस आ जाता है। अगर बट ऑब्वियसली हॉस्टल का फीस तो बहुत ही कम था इससे। बट अच्छा रश्मि, अगर पढ़ाई की बात करें तो तुमने बहुत अच्छे से बताया। अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग कुछ बात कर सकते हैं कि क्या ओवरऑल मतलब लगता है, एक मोटा मोटा सा अगर तुम दे दो कि बच्चों को मतलब क्या, मतलब एक होता है ना कि जानना होता है कि यार कितने पैसे लगेंगे, तो अगर प्लीज तुम बता दो तो। फीस तो बहुत ही कम है, लाइक हर टाइम 300-400 कुछ पर सेमेस्टर लगता है थ्री फोर अकेडमिक। हंड्रेड ओके। हाँ, सही में लो है फीस। मतलब कि जो सब जैसे प्रैक्टिकल जिस सब सब्जेक्ट्स पे होता है ना, उन सब का थोड़ा ज्यादा है। तो मतलब 1,000 से ऊपर तो नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है। काफी काफी कम फीस हैं। और ये बहुत। कम फीस भी मतलब कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करती है वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि आप इतनी कम फीस में हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत। अच्छा, और मैं तुमसे कुछ पूछने वाला था, मेरे दिमाग से निकल गया। सॉरी। अच्छा रश्मि, अगर तुम कुछ बताना चाहो अपने बारे में, जैसे कि मैंने तुमसे बहुत कुछ पूछा, अगर तुम कुछ बताना चाहो जो मैं शायद नहीं पूछ पाया या मुझे नहीं पता है, तो प्लीज़। एक्चुअली उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए थे हम कि क्या क्या करना होता है, एग्जाम्स वगैरह तैयारी क्या क्या करना होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो हम ये बोलेंगे कि अपना बाउंड्रीज सेट करके आओ, और अपना गोल बहुत ही क्लियर करके आओ। मतलब कि वो पावर हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम ज्यादा ही भटक ना जाओ, क्योंकि ये सब यूनिवर्सिटी जितना मतलब पढ़ाई का एटमॉस्फेयर है, उतना ही बिगड़ने का भी एटमॉस्फेयर है, क्योंकि बहुत ऑप्शंस मिलेंगे तुमको। अगर मतलब
टाइम वेस्ट करने लग जाओगे तो पूरा दिन, पूरा महीना, साल कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। तो वही है कि अपने पास वो हमेशा वो कॉन्शियस को जिंदा रखा कि जो हमेशा तुमको वो ट्रिगर करता रहे कि नहीं नहीं ज्यादा हो रहा है, वापस पढ़ते हैं, पढ़ाई की तरफ वो तुमको खींचता रहे। वो चीज बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। और ये बिल्कुल भी सोच के नहीं आना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में आकर आपका एक लाइफ सेट है। मतलब यू हैव टू पुट एफर्ट एंड यू हैव टू कीप पुटिंग द एफर्ट। ये एफर्ट रोज लगाना पड़ेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो फिर waste ही है। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जितना आप मेहनत कर रहे हो सीयूईटी में, उससे कहीं ज़्यादा आपको यूनिवर्सिटी में जाके मेहनत करना होगा। आपको आपको लगेगा कि उतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बट टाइम के साथ आपको वो पता चल जाएगा कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे आप बाहर हो जाओगे। क्योंकि मार्क्स आ जाता है, मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस में तो नहीं आता होगा। फेल हो जाते हैं यार लोग। हमारे बहुत बुरे हाल है यार, जितना भी पढ़ लो बट मार्क्स ही नहीं देते हैं। जैसे मेरे कोर्स में है कि आराम से सेमेस्टर एग्जाम जैसे जब डेट शीट आती है तब लोग पढ़ना शुरू करते हैं और फिर भी सही ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं। तो मतलब कि वही है कि जैसे उन लोगों का गोल ही अलग है। जैसे अब आर्ट्स वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स का गोल है गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी, तो फिर वो पढ़ रहे हो तो फिर ठीक है। लेकिन अगर पूरा ही टाइम वेस्ट कर रहे हो तब तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। हम्म। अच्छा रश्मि, एक बात मुझे अचानक से याद आई कि क्या तुम भी मतलब सिविल सर्विसेज के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हो? नहीं, अभी तो आई एम टारगेटिंग ऑन एमए। एमए आई वांट टू गो टू जेएनयू अच्छा, तुम जेएनयू आना चाहती हो? मास्टर्स, बट तुम बहुत निकाल लोगे यार, निकाल लोगे। देखो जेएनयू में जो पीजी का सीन क्या है ना कि 70% बच्चे बीएचयू से आते हैं जेएनयू में। और ये सच्चाई है हाँ। जेएनयू की पीजी की। ठीक है, मीन्स जो बच्चे जैसे देखो जेएनयू में जो यूजी होता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस में होता है, मीन्स हमारे कोर्सेज में होता है। तो इसलिए मात्र 432 सीट्स हैं जो जेएनयू में होती हैं फॉरेन लैंग्वेजेस में। बाकी जेएनयू सारी चीज़ में पीजी में बहुत कुछ ऑफर करता है। जैसे तुम्हारा बीएचयू यूजी में सारी चीज़ें ऑफर करता है, हमारा जेएनयू पीजी में बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है। तो हमारा कोर्सेज में क्या है कि हमारा इंटीग्रेटेड है, बीए प्लस एमए। तो जो बच्चे बच गए और उस नंबर का मार्क्स ले आए कि वो एमए में जा सकते हैं तो उन्हें भेज दिया जाता है। और बाहर से बच्चे आते हैं, बट फॉरेन लैंग्वेज में बहुत कम आते हैं। बट तुम्हारे जो कोर्सेज हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे बीएचयू से आते हैं। और सही मैं बता रहा हूँ कि बीएचयू के बच्चों का एक अलग क्लास होता है, एक अलग लेगेसी होती है उनकी। क्योंकि यार वो, सही बताऊँ, बहुत मेहनत करके आते हैं। और बीएचयू के बच्चों को यार कहीं ना कहीं मालूम होता है कि यार मेहनत ही एक की है। जेएनयू के बच्चों को भी मालूम होता है, बट वो कहीं ना कहीं हाँ करके दिल्ली की हवा में थोड़ा सा बर्बाद हो जाते हैं। बट बीएचयू के बच्चे को हमेशा ये चीज़ मालूम रहता है कि कहाँ पे चीज़ें बिगड़ सकती हैं उनके लिए और कैसे उनको ठीक किया जाता है। बस इस अब जो कारण लोग से। क्रैक करके आ रहे हैं जेएनयू का एंट्रेंस, वो लोग तो मतलब ऑब्वियसली एकदम वो क्रीमी लेयर में होंगे जो लोग, सब बेस्ट होंगे। और जो लोग बीएचयू में पढ़ रहे हैं ना उनका ऐसा हो जाता है कि चलो बीएचयू तो हो गया, अब जेएनयू देखना है कि कैसा फील होता है। तो ऐसा ही होता है। अभी जिसको भी देखो अगर मास्टर्स करना है तो ऑब्वियसली चाहना तो जेएनयू ही है। अब जिसका जिसका हो जाए। तुम जरूर एक बात बताओ, बीएचयू का ऐसा साइड बताओ जो ज्यादा बच्चे नहीं जानते हैं, जो जो वहां रहते हैं वही जानते हैं। मैं बताऊँ सबसे शॉकिंग हमारे लिए ये था जब हम लोग फर्स्ट डे क्लास करने गए थे, फिलोसफी क्लास। और हम लोग गए थे और क्लास इतना पुराना था, तो बेंचेस कोई कोई टूटे हुए भी है, गंदे धूल वूल जमा हुआ था। मैंने इस क्लास में पढ़ना है क्या हमें? तो सीरियसली सब लोग कहते इतना पुराना यूनिवर्सिटी, इतना पुराना यूनिवर्सिटी। सबसे डायनामाइट फैकल्टी बोलते हैं आर्ट्स फैकल्टी को, क्योंकि एनी बेसेंट वो दान की थी मदन मोहन मालवीय जी को और फिर वो आर्ट्स फैकल्टी बना था। तो सीरियसली इतना पुराना है वो, दीवार वार सब कुछ सीरियसली लगता है कि इतने सालों पुराना है। तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है। वॉशरूम्स वगैरह भी पुराने हैं, बेंचेस पुराने हैं, वो बेंचेस पे इंक पॉट रखने का स्पेस बना हुआ है। हम लोगों को लगा कि शायद फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा रहे हैं, शायद यहाँ पे शायद इम्प्रूव होगा। बट नहीं, अभी सेकेंड ईयर में हम लोग अभी भी वैसे क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं कि गंदा। सीरियसली अगर हम लोग हॉलीडेज के बाद वापस आते हैं तो धूल जमा हुआ होता है बेंचेस पे और फिर साफ करना पड़ता है हम लोग को। और ऐसा नहीं कि कमी है, लेक्चर थिएटर एक बना हुआ है उधर, तो वहां पे सब लोग जाकर बस बैठ के टाइम पास करते रहते हैं। वहां पे हमारी क्लासेस से सिटिंग नहीं होती है, पता नहीं क्यों। तो मे बी 5th 6th सेमेस्टर में हमें ऐसे क्लासरूम्स में पढ़ने का मौका मिले। तो ये थोड़ा इशू था।
माइट भी। फैंस भी खराब हो जाते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फिर लोग खुद ही से जाके ठीक करते हैं। मतलब एक इंस्टेंस बता रहे हैं कि जब एग्जाम्स होते हैं ना, तो पता नहीं क्यों बेंचेस ना अलग डायरेक्शन में घुमा दिया गया था, और जो पढ़ाई होता है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ होता है। तो फिर टीचर आए पढ़ाने के लिए, बोले कि ब्लैक बोर्ड तो इधर है, तो इधर बेंचेस को घुमाना चाहिए। तो वी आर लाइक, अब किसको बोले घुमाने के लिए सारे बेंचेस? तो हम लोग एक दो दिन वेट किए, फिर लास्ट में पता है सारे स्टूडेंट्स को मिलके खुद ही सारा बेंचेस घुमा दिए इधर, क्योंकि किसको बोले, कोई सुनता नहीं है। हाँ मीन्स तो ये सब वो है। बोलने से बढ़िया है कि यार खुद ही वो काम को कर दो। हाँ, अच्छा। और थोड़ा लड़ाई वगैरह से दूर भी रहना होता है। अगर आप एक बार भी इन्वॉल्व हो गए तो फिर बहुत बुरा हो जाता है। तो अपने आप से इतना सारा लड़ाई देखे फिर डर लग जाता है, ऐसे साइकिल उठा उठा के क्या क्या लोग करते हैं, रियली टेरिफाइंग। तो दूर रहो तो अच्छा है सबसे। अच्छा, तुम्हारे कोर्स का स्ट्रेंथ कितना है, कितने बच्चे हैं? इंग्लिश ऑनर्स तो देखो लगभग 50 बच्चों का होगा। 50 बच्चे, अच्छा। नहीं नहीं, 50 से ज्यादा होगा, 80 90 100 अप्रोक्स। तो 100 एक क्लास में बैठते हैं? नहीं नहीं, सेक्शन। सेक्शन से, अच्छा। ऑनर्स के बच्चों लोग का अलग है, और अगर मतलब आपका ऑनर्स नहीं है लेकिन कोर में है, तो वो अलग अलग सेक्शन में है, हम्म। क्योंकि ऑनर्स के बच्चों को ज्यादा अच्छे से पढ़ना होता है। हम्म। और ये भी है कि अगर जैसे ऑनर्स नहीं मिला फर्स्ट ईयर में, जैसे आपका अगर कुछ और ऑनर्स है बट आपको चेंज करवाना है, जैसे आपके कोर, जैसे मेरा इंग्लिश का मेरा फिलोसफी है, तो मेरा इंग्लिश ऑनर्स है, लेकिन अगर इन द कोर्स मेरे को पता लगा कि नहीं फिलोसफी ऑनर्स बेटर रहेगा, तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत अच्छा अगर स्कोर करेंगे तो थर्ड ईयर में ऑनर्स चेंज हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिल रहा है फर्स्ट टाइम, तो फिर लोग बहुत मन करता है कि नहीं वही ऑनर्स चाहिए था। तो आप आके फिर बहुत मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, तो वो थर्ड ईयर में ऑनर्स चेंज हो जाएगा। तो फिर तो इंग्लिश में फिर ऑनर्स नहीं मिलेगा, फिर तो फिलोसफी में ही मिलेगा। हाँ, अच्छा। फिर फिलोसफी ऑनर्स का हो जाएगा कोर्स। हम्म। फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में तो सिर्फ ऑनर्स ही पढ़ाई होता है ना। अच्छा। अच्छा, ये रश्मि, जैसे कि हम बीएचयू को जानते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते, और जितने भी लोग होंगे वो भी बहुत अच्छे से नहीं जानते हो तुम्हारे कंपेयर में। तो हम लोग को लगता है कि वहाँ पे कल्चरल माहौल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बनारस का इन्फ्लुएंस हो जाता है, घाटों का इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है? बहुत ज्यादा सच्चाई है, हम्म। बहुत ज्यादा सच्चाई है। एकदम लोग बनारसी हो जाते हैं यहाँ पे, कहते तू इतने डिवोटेड बिलीवर नहीं भी हो, फिर भी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर टाइम, मतलब हर एक सेशन के पहले नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, ये सब होता रहता है। और लोग हर तरह का कल्चर अच्छा है यहाँ पे, मतलब ड्रेसेस का, मतलब कि अगर कुछ भी इवेंट होता है यहाँ पे तो लोग इतने अच्छे से ड्रेसअप होके आते हैं। मतलब बॉयज, मतलब गर्ल्स तो फिर भी सलवार सूट कुर्ती वुर्ती वो सब ठीक है, बॉयज लोग लिटरली धोती कुर्ता पहन के आते हैं, या फिर लुंगी कुर्ता, धोती कुर्ता, कुछ भी इवेंट है तो उसके प्रॉपर ड्रेसअप होके आते हैं, और एकदम इंडियन कल्चर वाला वाइब बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, अच्छा। बहुत कल्चर है सब। अच्छा, और बात। शायरी और ये सब का तो माहौल मतलब पूछो ही मत। हर एक इवेंट के आगे पीछे शायरी शायरी, वाह 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 वाह, ये सब बहुत माहौल है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। अच्छा, और अगर। इतना अच्छा यही है हम लोग का जो कुलगीत है, वो इतना ज्यादा अच्छा है कि कोई भी इवेंट होता है वो शुरू होता है और तो ऐसा लगता है कि माहौल ही पवित्र सा हो गया है एकदम, बहुत अच्छा है। हाँ, मीन्स बनारस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। हाँ, घाट बहुत नजदीक है तो लोग ऐसे टहलते टहलते चले जाते हैं। फिर घाट वॉक, मतलब कि 80 से दशाश्वमेध तक वॉक करते करते जाओ, तो वो घाट वॉक एक्सपीरियंस तो अलग ही अच्छा होता है। मतलब सुबह का एक्सपीरियंस अलग होता है, रात का एक्सपीरियंस अलग होता है। अच्छा, वो मेन गेट पे लौंगलत्ता सही में मिलता है क्या? हाँ, मिलता है सीरियसली। हाँ, वैसे मेरा बहुत मन है कि उसको जाओ, गाना फिर लगाऊं, वो पीछे वाला वो जो गाना नहीं आया था। हाँ हाँ हाँ, खाई लॉन्ग लगता है चल के बीएचयू के गेट पे। हाँ। वाह। बट उससे बेटर जगह मेरे को पता है लॉन्ग लगता है, तो हम वहां पे खिलाएंगे तुमको। बिल्कुल डन। और हाँ। कुजीन तो है ही बहुत सारा अच्छा अच्छा, बट बहुत सारे चीज का बहुत ही मतलब का हाइप है, और सबसे ज्यादा हाइप अगर हम किसी चीज का ब्रेक करना चाहते हैं तो वो मलाइयों का है। पक्का सुनोगे कि ठंडी के सीजन में मलाइयो मिलता है, वो बिल्कुल भी उतना टेस्टी नहीं होता है सीरियसली। हम लोग चलो मलाइयो खाएंगे तो ठंडी का वेट करे थे खाने के लिए, और तो खाए तो यही है क्या? उससे बहुत बेटर चीजें है खाने की। हाँ। अच्छा, वहाँ पे ये पार्टी वगैरह का या डीजे वगैरह का कल्चर है?
हाँ, ज्यादा भी नहीं, अभी बहुत दिन से नहीं हुआ है। जैसे कि हाँ, वाइब तो है, भी बहुत दिन है। लाइक इस बार लाइक सरस्वती पूजा और मतलब बीएचयू स्थापना दिवस एक ही दिन होता है ना, तो उस दिन बहुत होता है। हाँ, बहुत ज्यादा कॉन्वोकेशन जो डे था, उस टाइम हर जगह डीजे 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 चलते रहते थे। इस हॉस्टल से जा रहे, उस हॉस्टल से जा रहे, तो हाँ, डीजे का बहुत माहौल है। और काशी यात्रा सुने हो, आईआईटी का होता है, उसका माहौल तो कुछ अलग ही है। इस बार रफ्तार, MJ5 लोग सब आए थे, बस्ती आया था, और दर्शन रावल आए थे। तो उस टाइम का माहौल तो बहुत अलग होता है। आईआईटी में तो आए दिन टेस्ट होता रहता है, और उसका माहौल बहुत different होता है। वेदर यहाँ पे वर्कशॉप बहुत ज्यादा होता है, ये सब बहुत अच्छी बात है। अभी अभी मेरा 2020 में 22 पे एक वर्कशॉप था फिल्म अप्रिसिएशन पे। वो सब वर्कशॉप वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलता है। को करिकुलर तो मत पूछो, इतने ज्यादा यूथ पार्लियामेंट होते हैं यहाँ पे कि बता नहीं सकते, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बहुत ज्यादा ये सब का माहौल है। अच्छा, सर्टिफिकेट्स के लिए तो यार हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट इतना कुछ होता नहीं है जेएनयू में। जेएनयू यार बहुत पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, उतना को हाँ करिकुलर भाई, बीएचयू एक्टिविटीज में पे। इतना पढ़ाई पे नहीं है, अगर आपको मन है पढ़ो, नहीं तो फिर मजे करो। बहुत मजे का ऑप्शन नहीं है। यार, हमारे यहाँ तो बड़ा स्ट्रेंज सा कल्चर है कि भाई तुमको जो करना है अलग करो, बट पढ़ाई करते रहो। अगर पढ़ाई में तुम चूके, तुमको सीधा जेएनयू से निकाल देंगे। मतलब कोई रहम नहीं, कोई कुछ नहीं यार। तुमको अगर हल्का सा भी नंबर कम आ गया, जेएनयू से बाहर निकाल देते हैं। निकाल देते हैं मतलब? निकाल देते हैं। मेरे एक बार भी कमाने पे, क्या एक बार भी एक सब्जेक्ट में कम आए तो निकाल देते हैं। मीन्स, अगर तुम्हारा सेमेस्टर ओवरऑल अच्छा नहीं गया हम्म। तो तुम निकलने के लिए तैयार रहो। तो इसीलिए है ना कि यहाँ पे तुमको पॉलिटिक्स करना है, तुम पॉलिटिक्स करो, तुमको खेलना है खेलो, बट सबसे प्रायोरिटी पे अपनी पढ़ाई को रखो। ओके रश्मि, देन इट्स टाइम टू टेक यूर लीव। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच दिस वंडरफुल सेशन। मुझे मालूम है कि जो भी स्टूडेंट्स ये देखेंगे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा रश्मि से। कमेंट्स में एक बार रश्मि को थैंक यू बोल देना, मैं कमेंट इनके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके रश्मि, ये सेशन आई थिंक कि 5 से 6 दिन के बाद आ जाएगा। मैं आपको लिंक भेज दूंगा स्पेशली। आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा और रीच आउट करवा देना अपने दोस्तों के साथ, हाँ, ठीक है? देन थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग रश्मि। बाय बाय। ठीक है, बाय। तो देखा आपने कैसा है आर्ट्स फैकल्टी, कैसा है बीएचयू, लोग क्या सोच के जाते हैं बीएचयू और असली में वहाँ पे जाकर के वो क्या देखते हैं। बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो बीएचयू हिंदुस्तान के जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में है उनमें से एक हैं, उनमें से बहुत अच्छा है। वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा है, जैसे आपने देखा वीडियोज़ में। और देन और कुछ कहना बहुत ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप तैयारी करेंगे, आप आएंगे बीएचयू, और जब आप खुद से फील करेंगे बीएचयू को या जेएनयू को, तो आपको एक अलग सा ही कनेक्शन महसूस होगा इन यूनिवर्सिटीज़ से। सो तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टडिंग।